प्रसाद गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी हो। वाणी पढ़ रही है बानो अद्वैत मत के ऊपर। प्रेमी कहता है भगवान आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, फिर जब भी सामने कोई बात आती है तो द्वैत निकल आता है। आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, पर संसार में गृहस्थ में कोई ऐसी बात आती है तो द्वैत निकल आता है। भगवान कहते हैं अच्छी बात नहीं है, मैं तो सीधी बात करते हैं कि अद्वैत में मैं हूँ तो मेरे मुंह से कौन सा शब्द निकले। जे अद्वैत में मैं हूँ तो मेरे मुंह से कौन सा शब्द निकले। जे तू अद्वैत में है, अद्वैत तुमको पसंद है, तुम्हारे मुख से फिर क्या निकलेगा, इसके ऊपर बात करो। ज्ञान यात्रा के 9 दिन पूरे हुए हैं आज। क्या तुमने सुना, क्या तुमने अनुभव करा, क्या तुमने प्राप्त किया। जीवन के 9 दिन तुमने गुरु के नाम पर दिए, इसमें तुम्हें कुछ प्राप्ति हुई या अभी मालूम नहीं। घर जाओगे तो फिर समझ में आएगा। अगर अभी मालूम है तो अभी बताओ, बाद में घर में जाके तो मन सब दिखाता ही है। फिर किसी संत का कोई भाव तो बताओ। भानु बाबा बात करो माइक में। हरिओम गुरुजी, हर यात्रा में तो मैं जब वापस जाती हूँ तो रेट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि मैं कैसी आई थी और कैसी वापस गई हूँ। पर यहाँ तो मेरा ध्यान सिर्फ सेवा में ही है कि किसी भी योगी को कोई तकलीफ ना हो, किसी भी वे में मैं हेल्प कर पाऊँ, बस इसी में ही ध्यान रहता है। सबको प्रेम करूँ और खुद को हमेशा बोलूँ कि सबको समानता से देखूँ, और अंदर यही भाव रहता है गुरुजी हर समय। पूर्वी को गुरुजी, इस बार टेस्ट हुआ मेरा, टेस्टिंग हुई काफ़ी। तो जैसे मैं बोलती थी हमेशा कि दुख में ज़्यादा दुख नहीं होना और खुश में ज़्यादा खुश ना होना, वो न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड मुझे लगता था कि वो काफ़ी हद तक आ गई है। बट इस बार लगा कि नहीं, अभी और प्रैक्टिस करनी है। तो वो एक टेस्ट हुआ मेरा इस बार। टेस्ट में तुम पास ही होगी, याद रखना। टेस्ट में तुम पास ही होगी। इमोशंस अगर आते हैं, हालत आती है तो नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन इमोशंस आए और फिर कुछ समय के बाद तुम बैलेंस हो जाओ तो तुम पास ही हो। किरण को दो एक। जी, अंदर में तो यही भाव रहता है कि किसी को भी कोई गलत शब्द ना दे, किसी को भी हमारे साइड से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इसी भाव में चलते हैं। और ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट घर जाके पता लगेगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं ज्ञान यात्रा में, इस ज्ञान यात्रा से क्या लिखे जा रहे हैं। ये तो पक्की बात है कि और अंदर जाने का मौका यहीं पे आके मिलता है और पता लगता है कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। शुक्राना संजय। जय हरिओम गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी, यहाँ ज्ञान यात्रा में बुलाने का। जब से आया हूँ तब से एक बात फील कर रहा हूँ गुरु जी, मौन और शांति, तृप्ति से जो अक्सर घर में नहीं होता है, इतना रूटीन में नहीं होता है। कई
भी देता हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे दिलों से अंदर में कोई ऐसा भाव आ नहीं, और इतना सुंदर वातावरण है, प्रेम भरा, सेवा भाव भरा, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है। हर्ष करो। हरिओम गुरु जी मेरा यही भाव है कि शुक्राना है कि आपने मुझे इस बार सेवा का मौका दिया, और मेरी यही भावना रहती है कि किसी के लिए गलत भावना ना निकले, और सब में गुरु ही देखो, सब में परमात्मा ही देखो, समता का भाव ना मिले। शुक्राना। लवीना करो, पीछे बैठे। हरिओम भगवान जी। इस बार देखने को मुझे बहुत कुछ मिला, पर मैंने एक वचन पक्का किया कि मैं मौन में जाऊंगी और हमेशा मौन में ही रहूंगी। प्यारी है ये। किरण को देना, अंबर सरनी को, और पीले स्वेटर में बैठे। हरिओम संत जी, मैं अपना अनुभव जब से यहाँ आई हूँ बस आनंद में चल रही हूँ, और तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। बस आनंद है सब से इतनी अच्छी तरह से कितना अच्छा मिलते हैं, बात करते हैं और ज्ञान की बातें भी करते हैं। पता नहीं कितना अंदर लेके जाती हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ। सर जी बहुत शुक्राना। समझ में आया कि अपने भीतर ही ध्यान लगाना, पूरी व्यक्ति को अपने भीतर रखने के बाद साथ में मौन, सीरियसनेस की बात जो है वो आ रही है सर जी। अच्छी शो मत करो कुछ भी, हकीकत मुझे मालूम है। शो मत करो, जो है वो बोलो। सही, जो सही नहीं लग रहा वो भी ओपन माइंड होके बात करो, अंकुश को दो। सर जी हर ज्ञान यात्रा में जब आता हूँ तो लगता है कि अच्छी स्टेट है, अच्छी स्टेट है, बट फिर जब नेक्स्ट ज्ञान यात्रा आती है तो रियलाइज़ होता है, जब सामने रियलिटी आती है तो लगता है कि बहुत काम करना है अपने ऊपर। चीज़ें दिखती हैं, विकार दिखते हैं लोगों के, बट फिर अंदर अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं, हमें ही सुधरना है, हमें गुण ही देखो, गुण विकार नहीं देखो, तो वही अपने आप को मैं समझा देता हूँ। अपने विकार देखो। हाँ जी। आर्टिफिशियल लाइफ जो स्वभाव में है उससे बाहर आओ, रियलिटी में बैठो जाके, अपने विकार देखो, सबके गुण देखो, तो जीवन में साधना शुरू होगी। ठीक, चल भाविक। इस बार जीवन में से ये सीखने मिला कि कोई भी हालत आती है तो किसी के ऊपर डिपेंड डिपेंड रहता था बहुत, और जहाँ कहीं कुछ भी नहीं होता तो वो हमारे साथ ही होता है, ये चीज़ है। विशाल को दो। हरिओम गुरु जी। एक्चुअली गुरु जी है ना, प्रेजेंट मोमेंट में आने का है ना यही मौका होता है। एक्चुअली हम बिजनेस में या कहीं भी जाते हैं, घर पे ये सब चीज़ों में, तो पास्ट फ्यूचर चलता रहता है, बट यही टाइम है जो हम अपने से लिख पाते हैं, रियल लाइफ में आ सकते हैं। यही बहुत सुंदर है ये बच्चा, इसके विचार बहुत सुंदर है, करेक्ट बोलता है, स्मार्ट। हरिओम गुरु जी। इस बार पहली बार हुआ है कि मैं पूरे टाइम के लिए आया हूँ, तो इस बार जो ज्ञान यात्रा थी मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट रही है। बहुत चीज़ें सीखने को मिली है नई। गुरु जी की जो हमने पूरी जीवन पढ़ा तो उसमें बहुत चीज़ें थी कि हमने सीखा। जैसे एक चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी कि चाहे सामने से कोई कुछ भी बोल रहा है, हमें मौन में रहना, लेकिन वो बाहर से नहीं, वो अंदर से मौन होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे को अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ और टाइम के साथ हो। हरिओम सर जी, बहुत बहुत शुक्राना सर जी भगवान जी का कि हमें इस दर पे बिठाया, सब ऋषि मुनियों को साथ इकट्ठा करके यहाँ हमको इतना आनंद दिलाते हैं भगवान जी, इसका बहुत बहुत शुक्राना सर जी।
अलौकिक को दो पीछे बैठो। हरिओम सर जी। अभी तो कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, हर बार ज्ञान यात्रा आता हूँ अच्छा लगता है, बहुत ऐसे शुक्राना तृप्ति ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बाद में कुछ महीनों के या कुछ होते हैं इंसिडेंट्स वगैरह, फिर फील होता है कि ये चीज़ चेंज हुई है, ये चीज़ मैं वहाँ से लेके आया हूँ। तो अभी तो इंट्रोस्पेक्शन में टाइम है उस चीज़ के, उसके बाद ढंग से बता पाऊँगा कि इस ज्ञान यात्रा के बाद क्या अंदर गया। प्रेमी कहता है भगवान ना चाहते हुए थोड़ा विक्षेप आ जाता है। भगवान बोले मेरे सामने बैठ के भी तुझे विक्षेप आ रहा है तो तू गया काम से। मेरे साथ जुड़ के मेरे सामने बैठकर मेरा ज्ञान लेते हुए अगर तुझे विक्षेप आता है तो ये सही नहीं है। अगर तुझे विक्षेप ही आ रहे हैं और तू ब्रह्म ज्ञान भी सुन रहा है, मेरे सामने भी बैठा है, तो तू ज्ञानी है या अज्ञानी है खुद ही समझ ले। पूरा अज्ञानी है। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा अज्ञान, थोड़ा थोड़ा द्वेष, थोड़ा थोड़ा लोभ, थोड़ी थोड़ी इच्छा, थोड़ा थोड़ा अहंकार। गुरु कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब क्या है? जब भी कल तू मर जाएगा, आज तू जीता है तो तू कर सकता है, सब कुछ तेरे अपने हाथ में है। आज तू जीता है तो तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ में है। कल तू मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। प्रेमी कहता है भगवान चाहना होती है तो फिर क्या करें? भगवान कहते तुमको सीखना नहीं है, खाली आना जाना करना है। सीखना नहीं है। एक बात याद रखना, जो मेरे भीतर होता है वो मुझे सामने दिखता है, ये बात पक्की है। जो मेरे भीतर होता है वैसा ही मेरी नजर मुझे दिखाती है। तुमको सीखना नहीं है, खाली इधर आना जाना करना है। मेरे को आना जाना अच्छा नहीं लगता। सीखना है तो इधर बैठो, नहीं सीखना तो अपने घर वापस जाओ। जहाँ तुम अपना सत्संग करते थे बस वही सत्संग करो, द्वैत का सत्संग करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को कोई विजिबल चीज अच्छी नहीं लगती और इनविजिबल की कोई बात ही नहीं करता, तो इसलिए मेरी दिल नहीं लगती। जो विजिबल की कोई बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। माया की बकबक, इस उसके कर्म, ये तो पूरा संसार हुआ। फिर जगत ही हुआ, जगत ही सत्य किया, जगत फिर मिथ्या क्या हुआ? जो हम अभी भी द्वैत करें तो जगत मिथ्या फिर कहाँ हुआ? प्रेमी कहता है भगवान पूरा अद्वैत में कैसे रहे ये बताइए। भगवान पूरा अद्वैत में कैसे रहे बताएं। भगवान कहते हैं मैं ही तो हूँ, बाकी है मुस्कुराना। दूसरा है तो चुप मौन करना है। तीसरा है कि जब भी आगे वाला कोई द्वैत की बात करे तो उसको लेके जाना है ऊपर अद्वैत में। 3 पॉइंट्स भगवान जी ने अभी बात बात में बताए हैं कि मैं ही तो हूँ, बाकी फिर मुस्कुराना है। दूसरा है कि चुप मौन करनी है। तीसरा है कि जब भी आगे वाला कोई द्वैत की बात करे तो उसको ऊपर लेके जाना है अद्वैत में। ये 3 चीजें हैं, ये 3 बातें। मौन मुस्कुराना, मौन ऐसी सोनी नहीं होवे, पर मुस्कुराना और कोई बात करे तो हम उसको अद्वैत में लेके जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर खुद के अंदर अद्वैत आ गया है, जिसको जो खुद अद्वैत में बैठ गया है, वो द्वैत सुन नहीं पाएगा। वो द्वैत वाले को भी इतने आर्टिस्टिक वे से उसको अद्वैत पकड़ाएगा, परमात्मा पकड़ाएगा, उसकी माया को हटाएगा और उसको सत का निश्चय में बैठाएगा। कौन? जिसके खुद के अंदर परमात्मा बैठ गया है। बड़ा सुंदर है ये।
मौन मुस्कुराना, मेरे को मौन ऐसी सुनी नहीं होवे, पर जब मुस्कुराने की बात करें तो हम उसको अद्वैत में लेके जाएंगे। हम एक भी शब्द बोलेंगे तो उसका भी इफेक्ट आएगा। तुम कितना भी किसी को समझा लो, उसको अंदर में शांति नहीं आएगी। हम एक भी वर्ड बोलेंगे सामने वाले को अच्छा लगेगा। हम द्वैत नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आता है उसमें। आखिर तो लेवल पर आना चाहिए ना। जो लेवल पर नहीं है तो फिर क्या जाना है। लेवल क्या है कि अद्वैत को माया करके देखो, द्वैत को माया करके देखो और अद्वैत में अपना मन लगाओ। द्वैत को, जगत द्वैत को मिथ्या करके देखो। बार बार सुनने से, बार बार सुनने से हमारे अंदर का अज्ञान कम होता है। अपने को जहाँ तहाँ सिद्ध करना, अपने को जहाँ तहाँ ठीक साबित करना, ये सबसे बड़ा द्वैत है, नालायकी है। बिम्मी के हस्बैंड को माइक देना जरा, दोबारा आए हैं ये। ऑन कर लीजिए। नाम गुरु जी। बिम्मी को लेने के लिए आए हैं। बिम्मी को लेने के लिए भी आया और थोड़ा सा पहले 2 दिन लगा कर गए थे। क्या अच्छा लगा यहाँ पर आपको? अच्छा, इतना अच्छा परिवार है और इतना अच्छा माहौल है, ये चीज़ तो अच्छी लगेगी क्योंकि हम उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जो हमारे को चाहिए होता है। उसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सारा वो माहौल है जिस माहौल में हम ग्रो कर सकते हैं। अच्छी संगत लेंगे तो अच्छा ग्रो करेंगे, बुरी संगत लेंगे तो बुरा ग्रो करेंगे। ठीक। प्रेमी कहता है जो अद्वैत पक्का नहीं है तो स्वभाव संस्कार निकल आता है भगवान। जी आत्मा का निश्चय नहीं है तो स्वभाव संस्कार सब निकल आता है। भगवान कहते हैं जे अद्वैत पक्का नहीं है तो स्वभाव संस्कार निकलता है। फिर भगवान ने पूछा, अच्छा बताओ किसको पक्का है अद्वैत? भगवान कहते हैं मैं तो यही बोलता है कि सबको निश्चय बुद्धि रखने की है कि मैं ही तो हूँ। कोई हमारे को किसी की निंदा बताए तो तुमने निंदा किया तो बोलो उधर कौन है? उधर भी तो मैं ही हूँ। पर ये जवाब तुम कब दे पाओगे? अगर तुम्हारा खुद का निश्चय पक्का होगा और सामने वाले की बात तुमको अंदर इफेक्ट नहीं होगी। भगवान कहते कबूल करो कि मैं द्वैत में हूँ तो तुम्हारी सफाई शुरू हो जाएगी। तुम कबूल करो कि मेरे अंदर में अभी अज्ञानता भरी पड़ी है, मुझे दूसरा दिखाई देता है, दूसरे का कर्म दिखाई देता है, तो तुम्हारे अंदर में सफाई होने लगेगी। भगवान कहते हैं प्रेमी कहता है भगवान हम कबूल करते हैं। भगवान कहता है अद्वैत कब सिद्ध करेंगे? तुम्हारी कोई निंदा करे तो तुम खुश होते हो या नहीं, या तुम रोते हो? मेरे पास आते हो शिकायत लेके अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की, कि देखो मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं। भगवान कहते हैं कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुमको दुख होता है, तो दुख क्यों होवे? तुम वो भजन याद करो
सज्जन सो समझो तो कहीं साख पंजी खे बुद्धि मिलती जल्द ही। चल मनीषा खांगी आता ही है क्या? सज्जन सो समझो तो कहीं जो साख पहींजी खे बुद्धि दिल थी जद ही। बोल रहे हैं कि अपनी जो बुराई सुन के उसमें सज्जन देखता है और उसकी साथ में चलता है कि हे भगवान, वो आनंद में रह सकते। ठीक, भगवान ने भी आगे बताया कि मैंने ही ये रूप धारण किया है निंदा वाले का, मैं ही तो हूँ, तो मेरे को दुख क्यों हुए? उधर भी मैं हूँ तो ठीक है ना, फिर कौन सी बात खड़ी रहेगी? कोई शब्द याद नहीं पड़ेगा। सुलझी गलियन में पिन आई कृष्ण कन्हई की शहनाई। गलियों में हमको कृष्ण की शहनाई सुनाई देती है, किससे भी तुम फिट नहीं है, ये तो बहुत गंद है अंदर में तुम्हारे कि किसी के साथ तुम फिट नहीं हो सकते। वो बोलेगा मैं ऊपर, ये बोलेगा मैं ऊपर। क्या है जो इनको ये रोग लगा पड़ा है मैं का? इतना ज्ञान ऊंचा अद्वैत का, उसमें क्या तुमको दूसरे का कर्म देखना शोभा देता है? अभी तुम अपने को भूल कर बताओ और अपना निश्चय भी बताओ अगर कुछ है। चल ज्योति सुना भजन।